बादशाह सुल्तान इब्राहिम शाह अपनी सल्तनत के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान शासक माने जाते थे। उनका राज्य समृद्ध था, सेना अपराजेय थी और महल सोने चांदी से दमकता था। लेकिन उनके दिल में एक गहरी चिंता थी, उनकी इकलौती बेटी शाहजादी जरीन। शाहजादी जरीन का सौंदर्य और बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। बड़े बड़े अमीर, वजीर और पड़ोसी सल्तनतों के शहजादे उनका हाथ मांगने के लिए आतुर थे। लेकिन बादशाह को किसी में भी वह गुण नहीं दिखा जो उनकी बेटी के लिए सही हो। एक दिन जुमे की नमाज के बाद एक बूढ़ा फकीर दरबार में आया। उसकी आंखों में रहस्य भरा तेज था। उसने बादशाह से कहा, ऐ सुल्तान, तुम्हारी बेटी की किस्मत एक फकीर से जुड़ी है। अगर तुमने इसे किसी अमीर से निकाह कर दिया तो सल्तनत तबाह हो जाएगी। बादशाह यह सुनकर क्रोधित हुआ। एक फकीर से शादी, यह कैसे संभव था? लेकिन फकीर मुस्कुराया और बोला, अगर यकीन नहीं तो 7 रातों तक तुम्हें अजीब ख्वाब आएंगे, फिर फैसला करना। पहली रात बादशाह ने देखा कि उसका महल जल रहा है और उसकी सल्तनत दुश्मनों के हाथों बर्बाद हो गई है। दूसरी रात उसने देखा कि उसकी बेटी एक अंधेरी गुफा में कैद है और एक छायादार परछाई उसे बुला रही है। तीसरी रात वह एक रहस्यमय दरवाजे के सामने खड़ा था, जहां एक फकीर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। चौथी, पांचवीं, छठी रात के ख्वाब और भी डरावने थे। लेकिन 7वीं रात उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। शाहजादी जरीन सफेद लिबास में एक साधारण दिखने वाले आदमी के साथ खड़ी थी और उसके चारों ओर एक नूरानी रोशनी थी। उस आदमी की आंखों में अजीब सा सुकून था और उसके हाथों में एक तस्बीह थी। सुबह होते ही बादशाह को एहसास हुआ कि ये ख्वाब साधारण नहीं थे। वह समझ गया कि अल्लाह की कोई मर्जी इसमें छिपी हुई है। जब बादशाह ने शाहजादी से बात की तो उसने भी वही बात कही, अब्बा हुजूर, मैं सिर्फ उसी से निकाह करूंगी जिससे मेरा दिल कहेगा। बादशाह ने पूरे राज्य में ऐलान किया कि हर अमीर, गरीब, फकीर और साधारण व्यक्ति को दरबार में आने की इजाजत है। शाहजादी जिस पर हाथ रखेगी वही उसका शौहर होगा। हजारों लोग दरबार में आए। अमीरों ने कीमती तोहफे लाए, लेकिन शाहजादी का दिल किसी पर नहीं आया। फिर एक साधारण कपड़ों में एक युवक आया, ना महंगे कपड़े ना धन दौलत, बस उसकी आंखों में गहरी रोशनी थी। शाहजादी ने उसे देखते ही कहा, यही है मेरा मुकद्दर। फकीर की सच्चाई। दरबार में सन्नाटा छा गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि एक शाहजादी ने एक मामूली फकीर को चुना। लेकिन तभी वह युवक मुस्कुराया और बोला, सुल्तान, मैं कोई मामूली फकीर नहीं, मैं अल्लाह का एक नेक बंदा हूं जिसे उसकी इबादत और इल्म का इनाम मिला है। मैं तुम्हारी सल्तनत की हिफाजत कर सकता हूं, लेकिन शर्त यही है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। बादशाह को पिछले 7 दिनों के ख्वाब याद आए। उसने तुरंत निकाह की घोषणा कर दी। रहस्य का पर्दा उठता है। निकाह के कुछ दिनों बाद उस फकीर ने अपनी असली पहचान बताई। वह हजरत ख्वाजा सलमान थे, जो अपनी रूहानी ताकतों के लिए मशहूर थे। उनके पास इल्म, हिकमत और अल्लाह का करम था। उनके आगमन के बाद सल्तनत और भी फलने फूलने लगी। लोगों का जीवन सुखमय हो गया और बादशाह को समझ आ गया कि फकीर से शादी करना उसकी बेटी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। रहस्य और नीति का खेल। निकाह के बाद शाहजादी जरीन और ख्वाजा सलमान की जिंदगी एक नई राह पर चल पड़ी। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। सल्तनत के अमीरों और वजीरों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वे सोचते थे कि एक साधारण फकीर को सुल्तान की बेटी से निकाह करने का हक नहीं। साजिशों का अंधेरा। निकाह के कुछ हफ्तों बाद बादशाह सुल्तान इब्राहिम शाह की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। हकीमों ने कई इलाज किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
शहजादी जरीन ने ख्वाजा सलमान से पूछा, आप तो इल्म और हिकमत के जानकार हैं, क्या आप बता सकते हैं कि अब्बा हुजूर को क्या हुआ है? ख्वाजा सलमान ने कुछ देर आंखें बंद की और फिर धीरे से बोले, यह कोई आम बीमारी नहीं बल्कि जहर का असर है। कोई अंदर से राजदारों में से ही गद्दारी कर रहा है। शहजादी दंग रह गई। वह जानती थी कि उसके अब्बा के कई दुश्मन थे, लेकिन यह ख्याल भी नहीं आया कि कोई महल के अंदर से ही उन्हें मारने की साजिश कर सकता है। रहस्यमय ख्वाब और एक नया रहस्य। रात को ख्वाजा सलमान ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक काला साया महल के गुप्त तहखाने में किसी से बात कर रहा है। वह कह रहा था, सुल्तान को मार दो, फिर यह सल्तनत हमारी होगी। और वह फकीर, उसे जल्द खत्म करना होगा। सुबह होते ही ख्वाजा सलमान ने शहजादी से कहा, महल में कोई गद्दार छुपा है, हमें तहखाने में जाना होगा। महल का तहखाना और गद्दार का चेहरा। शहजादी जरीन और ख्वाजा सलमान आधी रात को चुपचाप महल के तहखाने में पहुंचे। दीवारों पर मशालें जल रही थीं और वहां एक गुप्त दरवाजा था जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि वजीर अबुल कासिम और कुछ अमीर वहां खड़े किसी अजनबी से बात कर रहे थे। उस अजनबी ने लंबा काला लिबास पहना हुआ था और उसकी आंखें अजीब ढंग से चमक रही थीं। ख्वाजा सलमान ने जोर से कहा, तो यही हैं सल्तनत के गद्दार। वजीर और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तलवारें निकाल लीं और ख्वाजा सलमान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया, ख्वाजा सलमान ने अपनी तस्बीह घुमाई और एक रोशनी का गोला चारों ओर फैल गया। रूहानी ताकत और गद्दारों का अंजाम। वजीर और उसके साथी कुछ देर के लिए अंधे हो गए। इसी बीच महल के पहरेदार वहां आ पहुंचे और सभी गद्दारों को पकड़ लिया गया, लेकिन वह काले लिबास वाला अजनबी वहां से भाग गया। ख्वाजा सलमान ने शहजादी से कहा, यह कोई मामूली आदमी नहीं, यह किसी बड़े दुश्मन का जासूस है, हमें इसका पता लगाना होगा। अज्ञात दुश्मन की सच्चाई। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद पता चला कि वह अजनबी दुश्मन सल्तनत बगदाद के बादशाह का खास आदमी था। बगदाद के बादशाह को यह मंजूर नहीं था कि एक फकीर सल्तनत का वारिस बने, इसलिए उसने महल के अंदर के लोगों को खरीद लिया था। ख्वाजा सलमान ने बादशाह सुल्तान इब्राहिम शाह को यह सब बताया। सुल्तान, जो अब तक बीमार थे, धीरे धीरे ठीक होने लगे क्योंकि जहर देने वाले पकड़े जा चुके थे। असली परीक्षा अभी बाकी थी। सुल्तान ने अपने दरबार में ऐलान किया कि सभी गद्दारों को सजा दी जाएगी, लेकिन ख्वाजा सलमान जानते थे कि असली दुश्मन अभी भी बाहर था। शहजादी जरीन ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या होगा? ख्वाजा सलमान मुस्कुराए और बोले, अब हमें अल्लाह की राह में सबसे बड़ा इम्तिहान देना होगा। बगदाद की सल्तनत हमें खत्म करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर हमारा ईमान पक्का है तो कोई हमें नहीं हरा सकता। अगले अध्याय की शुरुआत। महल में अभी भी कई राज छिपे थे। क्या बगदाद का बादशाह सच में खतरनाक था या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? शहजादी और ख्वाजा सलमान को अभी कई इम्तिहानों से गुजरना था। सल्तनत में कुछ दिनों के लिए शांति छा गई थी, लेकिन ख्वाजा सलमान को पता था कि यह शांति एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। बगदाद का बादशाह इस हार को स्वीकार नहीं करेगा। वह फिर से हमला करने की तैयारी में होगा। खुफिया संदेश और एक नई चुनौती। एक रात जब ख्वाजा सलमान इबादत कर रहे थे, तभी हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैली। अचानक उनकी आंखों के सामने एक साया प्रकट हुआ। वह एक नूरानी शक्ल वाला बुजुर्ग था, जिसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। ख्वाजा सलमान, तुम्हारा इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन सिर्फ बगदाद का बादशाह नहीं है,
बल्कि उसके पीछे एक और ताकत काम कर रही है। ख्वाजा सलमान ने हैरानी से पूछा, कौन है वह? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह दुनिया की लड़ाई नहीं, यह हक और बातिल की जंग है। तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, लेकिन अब तुम्हें अपनी रूहानी ताकतों को और बढ़ाना होगा। सिर्फ तलवारों से यह जंग नहीं जीती जा सकती। ख्वाजा सलमान समझ गए कि यह एक अलौकिक युद्ध होने वाला है। उन्होंने शाहजादी जरीन को सब बताया। बगदाद से भेजा गया शाही पैगाम। सुबह दरबार में एक संदेशवाहक आया। वह बगदाद के बादशाह का आदमी था। उसने एक पत्र पेश किया, सुल्तान इब्राहिम शाह, तुम्हारी बेटी की शादी एक फकीर से हुई है जो न तो सुल्तान बनने लायक है और न ही हमारी बराबरी का है। अगर तुम्हें अपनी सल्तनत बचानी है तो या तो शाहजादी को हमारे बादशाह से निकाह करना होगा या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। दरबार में खलबली मच गई। अमीरों और वजीरों ने बहस शुरू कर दी। कुछ बोले, हम जंग के लिए तैयार हैं, और कुछ ने कहा, बगदाद से दुश्मनी लेना ठीक नहीं। लेकिन ख्वाजा सलमान खामोश बैठे रहे। फिर उन्होंने उठकर सुल्तान से कहा, यह जंग जरूरी हो गई है, लेकिन यह सिर्फ तलवारों की जंग नहीं होगी, रूहानी ताकतों की खोज। ख्वाजा सलमान समझ चुके थे कि इस जंग में उन्हें अपनी रूहानी ताकतों को और बढ़ाना होगा। उन्होंने एक रात तस्बीह उठाई और इबादत में डूब गए। जैसे ही उनकी इबादत मुकम्मल हुई, उनके सामने वही नूरानी बुजुर्ग प्रकट हुए। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम इस जंग को जीतना चाहते हो तो तुम्हें इल्म लतीफ हासिल करना होगा। यह इल्म सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो अपने दिल को पूरी तरह पाक कर चुके होते हैं। ख्वाजा सलमान ने पूछा, मुझे यह इल्म कहाँ मिलेगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, इस सल्तनत के पास एक रहस्यमयी जगह है, नूरानी गुफा। वहां 7 दिनों तक इबादत करने से तुम्हें इल्म लतीफ मिल सकता है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां शैतानी ताकतें भी मौजूद हैं। नूरानी गुफा की रहस्यपूर्ण यात्रा ख्वाजा सलमान शाहजादी जरीन और सुल्तान को बताकर नूरानी गुफा की ओर रवाना हो गए। यह गुफा सल्तनत के दूरदराज इलाकों में थी और इस इलाके के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जब ख्वाजा सलमान गुफा के पास पहुंचे तो चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक भारी हो गई और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। तुम यहां क्या करने आए हो, फकीर? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ख्वाजा सलमान ने हिम्मत नहीं हारी और इबादत में मशगूल हो गए। जैसे ही उन्होंने इबादत शुरू की, एक तेज रोशनी फैल गई और हवा में एक जलता हुआ नक्शा प्रकट हुआ। यह नक्शा तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां इल्म लतीफ छुपा हुआ है। लेकिन याद रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। बगदाद का हमला और सल्तनत की रक्षा। उधर बगदाद के बादशाह ने सल्तनत पर हमला कर दिया। हजारों की संख्या में सैनिक किले के पास पहुंच गए। सुल्तान इब्राहिम शाह और शाहजादी जरीन सैनिकों को तैयार कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि बिना ख्वाजा सलमान की रूहानी ताकतों के यह लड़ाई मुश्किल होगी। जैसे ही बगदाद के सैनिकों ने हमला शुरू किया, अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। हवा में एक तेज गरज सुनाई दी और एक रोशनी की लहर महल के चारों ओर फैल गई। ख्वाजा सलमान वापस आ चुके थे। उनके चेहरे पर अजीब सा नूर था। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ मांगी और अचानक मैदान में एक सुनामी जैसी हवा चल पड़ी। बगदाद के सैनिक घबराने लगे। फिर ख्वाजा सलमान ने कहा, अगर तुम हक पर हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन अगर तुमने जुल्म किया है तो अल्लाह का कहर तुम पर टूटेगा। इतना कहते ही बगदाद की सेना में खलबली मच गई। कई सैनिक डर के मारे भागने लगे और जो बचे वे घुटनों के बल गिर पड़े। बगदाद का बादशाह और उसका अंजाम। बगदाद के बादशाह को जब यह सब पता चला
तो वह खुद मैदान में आया और चिल्लाया, यह जादू है। तुमने मेरे सैनिकों पर जादू कर दिया है। ख्वाजा सलमान ने जवाब दिया, यह जादू नहीं, यह अल्लाह की ताकत है। बादशाह ने तलवार उठाई और ख्वाजा सलमान की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही उसने वार किया, उसकी तलवार हवा में गायब हो गई। ख्वाजा सलमान ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तू अब भी माफी मांग ले तो तुझे बचाया जा सकता है। बादशाह के घमंड ने उसे माफी मांगने नहीं दी। अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और वह वहीं खाक में मिल गया। उसकी सेना भाग गई और सल्तनत की जीत हुई। एक नई शुरुआत। जंग खत्म होने के बाद सुल्तान ने ख्वाजा सलमान को गले लगा लिया। शहजादी जरीन की आंखों में खुशी के आंसू थे। ख्वाजा सलमान ने कहा, यह जीत हमारी नहीं बल्कि अल्लाह की है। सुल्तान ने उन्हें सल्तनत का आधिकारिक वली, धार्मिक मार्गदर्शक बना दिया। सल्तनत में अमन और चैन लौट आया। अंतिम संदेश। ख्वाजा सलमान और शहजादी जरीन ने एक मिसाल कायम की कि असली ताकत न दौलत में है, न ही तलवार में, बल्कि सच्चाई, ईमान और अल्लाह पर भरोसे में है।